क्राइम की घटनाओं के बारे में तो रोज ही सुनते हो, लेकिन जैसी घटना ये हुई थी ऐसी घटना बहुत कम सुनने को मिलती है। बहुत कम घटनाएं तो आए दिन हो रही है, आए दिन होती है। जिस तरह की ये घटना थी, आप भी अगर इस घटना के बारे में जानोगे तो आप भी हैरत में पड़ जाओगे कि किसी औरत के लिए इंसान किस हद तक गुजर सकता है। खून के रिश्ते भी कैसे शर्मसार होते हैं, आप भी हैरत में पड़ जाओगे। खैर, इधर उधर की बात ना करते हुए अपनी कहानी पे आते हैं। कहानी जरा विस्तार से, और कहानी सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलना। लाइक, कमेंट्स और शेयर वगैरह कर दिया करो, किसी का भला हो जाएगा आपके जरिए से। खैर, कहानी पे आते हैं। 22 अक्टूबर 2022 की बात है। मध्य प्रदेश के रीवा शहर का मऊगंज, यहाँ के गांव में कुछ चरवाहे बकरियां चरा रहे थे। बकरियां चराते चराते जैसे ही वो कुछ अंदर गए जंगल में, वहां इनको एक कंकाल पड़ा हुआ मिला। अब कंकाल देखा, ये चरवाहे डर गए। रोज का इनका आना जाना था यहाँ पर, पहले ये कंकाल था नहीं, आज ये कंकाल किसने डाल दिया यहाँ। इन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस भी आ गई। पुलिस ने इन चरवाहों से ही पूछा कि भाई कौन हो सकता है। अब वो कंकाल है, किस शक्ल न सूरत, मांस है ही नहीं उस पर, कंकाल है, कुछ भी नहीं पता। अभी चरवाहों ने बताया कि सर हम तो रोज आते हैं यहाँ बकरियां चराने, कल नहीं था ये, आज दिखाई दिया। अब पुलिस भी हैरत में कि ये शख्स होगा कौन जिसको मारने के बाद कंकाल बना दिया गया, ना ही दफनाया ना ही जलाया। हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी अंतिम संस्कार होते हैं जिस तरह से, कुछ भी नहीं किया, और बाद में इसको यहाँ पे ला के डाल दिया गया। कौन हो सकता है और किस वजह से यहाँ पे डाला गया, पुलिस भी हैरत में। अब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। मोबाइल ही पता नहीं कहाँ गुजारा। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। छानबीन के जरिए आसपास के जो गांव थे, उन गांवों में पुलिस ने सूचना दे दी गई कि कोई कंकाल मिला है। आसपास के थानों में सूचना दी गई कि कोई गायब हो, लापता हो, कोई खो गया हो, लड़ झगड़ के घर से चला गया हो। और एक मेन चीज बताई थी पुलिस ने कि कोई ऐसा परिवार है जिस परिवार का कोई सदस्य लापता हो और उन्होंने कोई कंप्लेन न की हो। अब इन तथ्यों के जरिए से, इन सूचनाओं के जरिए से मुखबिर वगैरह छोड़ दिए गए कि कौन होगा, आसपास के गांव कोई होना चाहिए जो भी होगा। कंकाल कोई वैसे तो लाके नहीं डाल सकता, यहाँ गाड़ी वगैरह में लाया गया होगा कंकाल। तो एक गांव है वहीं पर, उस गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने बताया कि यार ये जो कंकाल है ये राम सुशील पाल पुत्र मोहन पाल का हो सकता है। ये गांव है उमरी श्रीपत, ये भी मऊगंज थाने के अंतर्गत ही आता है। उन्होंने बताया कि जो राम सुशील पाल है, पिछले 1.5 साल से ये लापता है। पत्नी इसके गांव में रह रही है बच्चों के साथ, और इसका कुछ पता नहीं कि ये है कहाँ, ये घर भी नहीं आया। पुलिस को ये सूचना मिली कि एक शख्स है, राम सुशील पाल नाम है, और वो लापता है गांव से, 1.5 साल से वो घर नहीं आया। पुलिस इसकी पत्नी रंजना पाल उनका नाम था, उनके पास गई, उनसे संपर्क किया, पूछा कि तुम्हारा पति जब 1.5 साल से लापता है तो तुमने कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं कराई। रंजना पाल रोने लगी, खूब रोई, रो रो के कहने लगी जी मैं क्या बताऊं, शराबी वराबी थे, कर्जा उनके ऊपर हो रहा था, लोग कर्जदार घर पे आते थे, उन्हीं से घबरा के वो घर छोड़ के चले गए थे। अब मुझे नहीं पता वो है कहाँ। उसके आंसू देख के पुलिस को भी लगा कि इस महिला को तो कुछ पता ही नहीं, इसे नहीं पता, ये नहीं होगा, कोई और होगा। अब सुशील पाल गायब है, इसका पति वापस नहीं आया, कोई और ऐसी सूचना नहीं मिली कि कहीं से कोई शख्स लापता हो। अब इसके बारे में पता लगा रंजना पाल के कि रंजना पाल का जो अवैध संबंध है, इसका एक देवर है गुलाब पाल, सुशील पाल का छोटा भाई, उससे इसका अवैध संबंध है। अवैध संबंध के बारे में जब पुलिस को पता लगा, पुलिस के कान खड़े हो गए। अवैध संबंध में होते हैं सारे काम उल्टे सीधे। पुलिस ने गुलाब पाल को उठा लिया, इससे पूछताछ की, और अपने तरीके से पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस ने डायरेक्ट कहा भाई देख, रंजना ने तो बता दिया, अब तू भी बता दे सच्चाई क्या है, डायरेक्ट यूं ही। अभी गुलाब पाल ने सोचा कि रंजना ने मुंह खोल दिया होगा, औरत जात है, बोल दिया होगा इसने, तो घबरा गई होगी। इसने कह दिया मैंने नहीं किया, भाभी ने किया था। अब पुलिस को यही सब कुछ चाहिए था, एक क्लू मिल गया। अब इसे तोड़ के इससे सच्चाई उगलवाई, सच बता क्या बात थी। इसने बताया पहले भाभी ने गला काटा था उसका, उसके बाद मुझे बुला के मैंने भी गला काटा था उसका, लेकिन उससे पहले उसको जहर दिया गया था समोसों में, समोसे की चटनी में जहर मिला के दिया गया था उसको। क्यों, क्या हुआ था उस दिन, वजह क्या थी। दूसरी शादी हुई थी इसकी सुशील पाल की रंजना से। शादी के बाद ये सुशील पाल रंजना अपना ठीक ठाक रहते थे,
4 इनके बच्चे भी। यहाँ रहते रहते रंजना जी से जो बयान लिया, रंजना ने कहा था कि मैं गरीब और सुशील पाल मेरे लायक नहीं था, मैं खूबसूरत, मतलब वो ऐसा ही था, मामूली शक्ल सूरत का, मुझे पहले से ही वो पसंद नहीं था, पसंद आया था ये गुलाब पाल, उसका छोटा भाई। कुछ ही वक्त के बाद इससे अवैध संबंध बन गए, घर में मिलना मिलाना सब कुछ होता था, शारीरिक संबंध बनने। एक दिन सुशील पाल ने देख लिया, मार पिटाई करी, धमका दिया, भैया से कह दिया घर पे मत आना। अब मिलना मिलाने में इनकी दिक्कत हुई, दिल तो उसे दे चुकी थी गुलाब पाल को, गुलाब पाल भी मरता था इसके ऊपर। दोनों ने फैसला किया साथ रहेंगे, भैया को रास्ते से हटा देते हैं। इसके तहत इन्होंने समोसे मंगवाए, चटनी में चूहे मारने की दवाई मिला दी, सुशील पाल को खिला दिए गए, वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। अपनी तसल्ली करने के लिए रंजना ने खुद ने ही पहले इसका गला काटा, गला काटने के बाद इसको बुलाया घर। आने के बाद इसने देखा कभी जिंदा हो, गला ज्यादा नहीं कटा, फिर इसने भी गला काटा, उसका गला वाला काट के एक रात शव को घर में ही रखा। अगले दिन इन्होंने बोरे में इसकी लाश को भरा, लाश को भर के इसके चाचा का एक खेत है वहीं, और खेत पे एक मकान बना हुआ है, मकान के अंदर भूस रखते हैं, भूसा, वहां लेके गए। वहां ले जाने के बाद उसको उस भूसे में, और ये अकेला नहीं था, जो इन्होंने बयान दिया था कि ये अकेला नहीं था, भूस में दबाने के लिए चाचा भी थे, इसका एक भैया और था, वो शामिल था, 5-4 लोग और शामिल थे उसको वहां पे ठिकाने लगाने में। भूस के उस कोठे में उसको छुपा दिया गया शव को। अब 1.5 साल पहली बात थी, 17 महीने हो गए थे इस बात को। अब धीरे 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 गाय भैंस का चारा होता है भूस, ये धीरे धीरे निकालते रहे, भूस खत्म होता रहा और शव निकलना शुरू हुआ। ऐसी जगह है वहां कोई आता जाता नहीं, बदबू भी आई तो वो हवा में घुल गई, किसी को पता नहीं लगा। लाश जो है वहीं पड़ी रही, सड़ते सड़ते वो कंकाल भी बन गई, भूसा खत्म होने लगा। तो अब इनको दिक्कत हुई कि इस लाश का अब क्या करें। साइकिल पे एक बोरे में भर भर के इन्होंने साइकिल पे रख के इसे जंगल में फेंक दिया वहां। अब जब सारी पोल पट्टी इनकी खुल आ गई, गांव वालों में एक ही बात थी कि पत्नी ने रिश्तों को कलंकित किया, पत्नियां करती हैं, लेकिन छोटे भाई ने उस भाई के साथ, जिस भाई के साथ वो खेला कूदा बड़ा हुआ, उस भाई को जिंदगी से ही खत्म कर दिया एक औरत से अवैध संबंध रखने के लिए। ये चर्चाएं ज्यादा थी। इनके बच्चों से जब पूछताछ की गई, बच्चों ने बताया, माँ ने, सौतेली माँ थी इनकी, कि माँ ने इनको भी खाने में जहर दिया था एक बार बच्चों को, लेकिन इनका उपचार हुआ था, बच गए थे। उसके बाद इसको हिदायत दी गई थी, इसके जो सास ससुर थे, और उन्होंने कहा था बच्चों को कुछ भी होगा तो जिम्मेदार तू होगी, ध्यान रखिए, रहेंगे तेरे पास ही। बच्चे अपना दादा दादी के पास आते जाते रहते थे। ये बच्चों को भी मारना चाहती थी, जो जांच में सामने आया था। इसमें कई लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे। ये चाचा गिरफ्तार हुए थे, चाचा का एक लड़का है वो गिरफ्तार हुआ था, जो सूरज पाल, गुड्डू पाल, अंजलि पाल, ये लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे। एक बस ये ही दादा के भाई को, उस भाई को जिसके साथ खेल कूद के बड़ा हुआ और औरत के लिए मार दिया गया, और किसी को पता भी नहीं। गांव में ये कह रखा था वो तो कर्जे के मारे भाग गया, पैसे नहीं दिए गए उससे, पता नहीं कहां भाग गया वो। ये चर्चाएं थी गांव में। तो औरत क्या कुछ नहीं करवा सकती, क्या कुछ नहीं करवा सकती, हर वो काम करवा सकती है जो मर्द सोच भी नहीं सकता। सच में जब रोध हो के पुलिस को बताया था इसने, रंजना ने, कि वो तो ऐसे भाग गया, पुलिस को यकीन हो गया था, उसके आंसू हो गए। केस को तो बेचारी को कुछ भी नहीं पता है। तो यूं कहा था उसने कि मेरे तो रोटियों के भी लाले पड़े हुए हैं, मेरे घर में तो रोटी बिना बच्चे भूखे मर रहे मेरे, तो मैं क्यों उसको, मैं तो खुद ढूंढती फिरती, ऐसी ऐसी बातें करी थी। पुलिस को यकीन हो गया था उसके आंसुओं पे। इनके ऐसे ही होते हैं आंसू, खतरनाक वाले, हर कोई नहीं समझ सकता। खैर, अपना अपनों का ख्याल रखें भैया। भाभी को जमाने में माँ कहा करते थे, आज भी हम जैसे घरों में माँ ही कही जाती है। हम जैसे और तुम्हारे जैसे घरों में जो आप लोग देख रहे हो, माँ ही मानते हैं और माँ समान होती है, ऐसी बात नहीं। भाभियों का सम्मान करें, भाभियों को गलत नजर से, गलत नियत से ना देखें। भाभी सच में ही माँ समान होती हैं। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, हमारे घर में तो माँ समान ही होती है। खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो। ये मोबाइल इधर उधर को जा रहा भैया, आज सही नहीं रखा जा रहा। खैर, लाइक शेयर कमेंट वमेंट कर देना, किसी का भला हो जाएगा। खुश रहो।